आज कम कर दिया। ओम नमः शिवाय। 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 हरे हर महादेव। हर हर महादेव। आज गौरापति हर हर महादेव कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, तुम जानते हो इस दुनिया में और इस पृथ्वी पर क्या सत्य है? सत्य क्या है? अपने मन से सोचो, क्या सत्य है वो तुम इस वीडियो में देखोगे। शिव बाबा कहते हैं, मेरे भक्तों, मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हें सत्य जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सत्य अगर नहीं जान पाओगे तो तुम सारी जीवन भटकते ही रहोगे। इसलिए तुम्हें भटकने से भी बचना है। कैसे बचोगे? जब तुम सत्य को जानोगे। सत्य एक भोले शिव बाबा हैं, जो शिव सत्य हैं। कहते हैं शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है। इसीलिए शिव ही सत्य है। कहते हैं कि सत्य सत्य क्या है? शिव क्या देते हैं? शिव ज्ञान दाता भी है। शिव अंधन के भंडार भी भरते हैं। शिव सबके दुखों को दूर भी करते हैं और शिव सबको सद्गत भी करते हैं। तो इसलिए शिव ही सत्य है। शिव सत्य है, शिव ही ईश्वर है, शिव ही अल्लाह है, शिव ही क्या है? शिव ही भगवान है। इसलिए सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है। और गौरापति हर हर महादेव आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि शिव का अंश भी तुम्हारे शरीर में है। शिव माने परम पिता, परमात्मा, परम आत्मा। आत्मा आत्मा परमात्मा कहाँ रहते हैं? परमात्मा ऊंच से ऊंच स्थान पर रहते हैं, सबसे ऊंचे। कहते भी हैं, ऊंचा जिनका नाम है, ऊंचा जिनका काम है और ऊंचा जिनका धाम है। ऐसे ऊंचे भोलेनाथ को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कहते भी हैं शिव समान दाता नहीं, तो शिव के से बड़ा कोई दाता नहीं है। शिव से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। शिव से बड़ा कोई करुणामयी नहीं है। शिव से बड़ा कोई सद्गत दाता नहीं है। और क्या कहा है? शिव से बड़ा कोई गुरु सत्य नहीं है। शिव ही तुम्हारा प्राण भी शिव ही हैं। उनकी जो कहते हैं परम पिता परमात्मा, परमात्मा ही सबके शरीर में आत्मा प्राण डालते हैं। आत्मा आत्मा माने प्राण, प्राण को ही आत्मा कहते हैं, आत्मा को ही प्राण कहते हैं। और इसी से ही तुम सब कार्य करते हो। अगर प्राण निकल जाए, ये आत्मा निकल जाए, अब ये किसके हैं महावाक्य? ये परमपिता परमात्मा कहते हैं। और बता कौन रहा है? बता रहे हैं हर हर महादेव गौरापति कह रहे हैं, परमात्मा अगर का अंश तुम्हारे शरीर में नहीं है तो तुम लाख कोशिश करो, कुछ भी कोशिश करो, ये शरीर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए इस शरीर का अहंकार मत करो। सत्य को जानो, सत्य को पहचानो। सत्य क्या है, झूठ क्या है? अब यहीं पे दो शब्द हैं। सत्य आत्मा है और सत्य शिव है। और झूठ, झूठ क्या है? शरीर झूठा है, कर्म सत्य है। जो हमारे साथ रहता है वो सत्य रहता है। और कर्म सभी का पीछा रहते हैं, किसी का नहीं छोड़ते हैं। कर्म सबके साथ रहते हैं। अब कर्म में चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, इसलिए तुम्हें भगवान से प्यारा कोई नहीं होना चाहिए। भगवान जो शिव है उसी पे तुम्हें अहंकार करना चाहिए कि भगवान मेरा है, हम भगवान के हैं।
भगवान का अंश मेरे में है और हमारा सद्गत करने वाला स्वयं भगवान शिव है। ज्ञान भी देने वाला स्वयं भगवान शिव है। हमारी मदद करने वाला वो भी स्वयं भगवान शिव है। अब इसलिए शिव भगवान है तो भगवान से तुम्हें कितना प्यार होना चाहिए। प्यार के सागर भी हैं और आनंद के भी सागर हैं। अगर तुम्हें भगवान की बातों पे, भगवान के वचनों पे, भगवान की कथा में, भागवत में, गीता पुराण में अगर आनंद आता है सुनने में, तो तुम जान लो भगवान से प्यार हो गया। और प्यार हो गया झूठा प्यार नहीं, देखने वाला प्यार नहीं, दिखावा नहीं है, ये सत्य प्यार होता है, अंतर आत्मा से होता है। तो जब तुम जान जाते हो सत्य क्या है, सत्य शिव है, शिव ही सुंदर है। इसीलिए तुम्हारा जब भगवान की बातें सुनते हो, सत्संग सुनते हो, अच्छे अपने शास्त्रों का गुणगान करते हो, अच्छी संगत करते हो, तो तुम जान लो भगवान तुम्हारे साथ है, सत्य तुम्हारे साथ है, झूठ नहीं है, सत्य साथ है। तो तुम्हें भगवान से प्यार भी होना चाहिए, क्योंकि भगवान प्यार का सागर है और ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर भी है और सद्गति दाता भी है, अच्छी रास्ता दिखाने वाला है। अब माने या ना मानो वो तुम्हारी मर्जी। तुम उन्हीं की संतान कहे जाते हो। कहा जाता है हम ईश्वर की संतान हैं। श्री रामचंद्र ने कभी नहीं कहा है, श्री रामचंद्र जी ने कभी नहीं कहा है कि मैं राजा दशरथ की संतान हूँ। उन्होंने कहा है मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। इसीलिए तुम्हें भी उन्हीं से प्यार होना चाहिए, शिव से। तुम उनसे ही अपना हक, उनसे ही तुम्हें सुख मिलता है, तो क्यों ना तुम उनको याद करो कर्म करते करते। और गौरापति हर हर महादेव ये भी कहते हैं बस मेरी याद करो कर्म करते करते, श्रेष्ठ कर्म करो, मेरी याद करो, बस यही पुण्य है। इसी से तुम्हारा भाग्य बनेगा, अगले जन्म में तुम बहुत सुखी होगे, वर्तमान तुम्हारा बहुत अच्छा बीतेगा। इसीलिए तुम अपना अधिकार किससे लेते हो? भगवान से। भगवान से अधिकार लेते हो, कोई मानुष से अधिकार नहीं लेते हो। जो मानुष तुम्हें ताड़ना देगा, सुनाएगा, गालियां देगा, किससे अधिकार लेते हो? तुम भगवान से अधिकार लेते हो। अधिकार भी सत्य है और भगवान शिव भी सत्य है। तुम अब अधिकार लेने में कोई ऊंचे हो जाते, कोई नीचे हो जाते। कोई बहुत अच्छे से भगवान की बातें सुनता है, भगवान का भजन कीर्तन करता है, सोते सोते भी उसको स्वप्न में भगवान याद आते हैं, भगवान का स्वप्न होता है। जहाँ बैठता है वहाँ भगवान की बातें अच्छी चर्चा करता है। तो ये समझ लो वो पुरुषार्थ तुम्हारा कैसा, सेवा कैसी होती है, वो तुम्हारी नंबर 1 होती है। तो नंबर 1 के अनुसार तुम क्या हो जाते हो? तुम बहुत प्यारे हो जाते हो। किसके? शिव भगवान के। हर हर महादेव गौरापति कहते हैं अगर तुम्हें प्यार होता है किससे? स्वयं परमपिता परमात्मा शिव से, तो तुम्हारा जानो पूर्ण पुण्य है, तुम्हारा कर्म बहुत ही अच्छा है, तुम बहुत ही भाग्यवान हो। तुम्हें उससे प्यार होना चाहिए। प्यार होने से तुम्हें भगवान से ताकत मिलती है और वो ताकत तुम्हें समझ जाते हो कि हमारी कैसी ताकत है। अपनी कर्मेंद्रियों को भी तुम वश में कर लेते हो, मन तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाता है और वचन यानी बोलने का तरीका तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाता है और कर्म भी तुम्हारा श्रेष्ठ होता है, जिससे तुम महान बनते हो। अगर नहीं ये है, सत्य को नहीं जाना, नहीं पहचाना, शिव बाबा के ज्ञान बिंदु से जानो, सीखो, अपनी मर्यादा को जानो, हमें कौन से संस्कार अपनाने हैं, कौन सी संगत अपनानी है, कैसा हमें संकल्प करना है। संकल्प डरावना नहीं करना जिससे तुम्हारे भाग्य की लकीर मिट जाए।
इसीलिए कहते हैं क्या कर्मों की रेखा नहीं मिटती है, लेकिन हाथ की रेखा मिट जाती है। हाथ की रेखा कैसे मिटती है? जब हम कर्म अच्छे करने लगते हैं तुरंत भाग्य बदल जाता है। इसलिए जाने सत्य क्या है, झूठ क्या है। झूठ मेरे प्यारे भक्तों गौरापति हर हर महादेव कहते हैं कि शरीर है, और सत्य आत्मा है, शिव है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जाने इस शिव बाबा के ज्ञान बिंदु से। ओम नमः शिवाय।